हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 12th एपिसोड ऑफ हाय नी ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ कदे ना कदे ਫੇਰ मिलांगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो मानवी है वो अपने घर पर आ गई थी और उसकी मम्मा उसे बोलते हैं कि जाओ जाकर अपने जो गीले कपड़े हैं वो चेंज करो। तो मानवी अपने रूम में जाती है और रूम को लॉक कर दरवाजे से टिक कर ही रोने लग जाती है। तो वो कितनी देर ऐसे रोती रहती है। तो उसकी मम्मा आते हैं गेट पर, वो गेट नॉक करते हैं और आवाज़ लगाते हैं मानवी को, मानवी मानवी गेट खोलो, मानवी काढ़ा पी लो नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी, गेट खोलो। तो ना मानवी गेट नहीं खोलती, ना आवाज़ देती है अंदर से ना गेट खोलती है। तो उसकी मम्मा सोचते हैं शायद नहा रही होगी, चलो बाद में दे दूँगी ये। तो वो ये कहकर चले जाते हैं और यहाँ पर जो मानवी है ना वो ऐसे ही गीले कपड़ों में बैठकर रोती रहती है और रोते रोते वहीं पर वो सो जाती है। अब आता है नेक्स्ट डे। सीन था घर का कनक के। कनक अपना ना फ़ोन उठाती है और मानवी को कॉल करने की सोचती है। उसने कल कॉल इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो भी बहुत थक गई थी, वो पार्टी की भाग दौड़ में ना वो थक गई थी और जाती वो सो गई थी। वो फ़ोन उठाती है और मानवी को कॉल करती है। अब यहाँ पर ना वो कॉल करती है, रिंग जाती है पर मानवी फ़ोन नहीं उठाती। वो 3-4 बार फ़ोन करती है पर मानवी फ़ोन नहीं उठाती उसका। तो कनक सोचती है शायद बिज़ी होगी इसलिए नहीं उठा रही, बाद में करूँगी थोड़ी देर। तो वो करके वो अपना पढ़ाई करने लग जाती है। तो यहाँ पर जो मानवी है ना उसकी तबीयत थी ख़राब। वो रात को गीले कपड़ों में ही सो गई थी, इसलिए उसको चढ़ा था तेज़ फीवर, बहुत तेज़ फीवर चढ़ा था। तो उसकी जो मम्मा है उसके सर पर पट्टियाँ कर रहे थे और उसका जो फ़ोन है ना वो साइलेंट पे रखा हुआ था। उसकी मम्मा उसकी पट्टियाँ कर रहे थे और उसको जो बुखार चढ़ता था ना, पहले तो उसको जल्दी बुखार नहीं चढ़ता था और अगर चढ़ता भी था ना तो उसको सर में बुखार, जैसे बहुत तो डेंजरस वाला बुखार होता है ना जो सर में चढ़ जाता है, वैसा बुखार चढ़ता था उससे। उसकी तबीयत ना बहुत ख़राब हो गई थी। ऊपर से कुछ खा पी भी नहीं रही थी वो। जैसे उसकी मम्मा बोल रहे थे उसको सूप लेके आ रहे थे उसके लिए बनाकर, पर वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी। तो वो दिन तो ऐसी मतलब बीमारी में निकल जाता है, वो बीमार थी, बीमारी में निकल जाता है। अब यहाँ पर जो कनक है ना वो बहुत बार ट्राई करती है मानवी का फ़ोन, बहुत बार ट्राई करती है पर मानवी नहीं उठाती है। अब 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, 1-2 दिन पढ़ाई में, कॉल में, और जो मानवी की तबीयत है ना वो सही नहीं हुई थी, वो और ख़राब होती जा रही थी। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था उसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। तो उसकी मम्मी भी बहुत परेशान थी। उसकी मम्मा उसके साथ में बैठे थे और रो रहे थे और बोल रहे थे क्या हो गया ये से, इतनी अच्छी खेलती मेरी लड़की थी, पता नहीं इतने दिन से कुछ बोल भी नहीं रही है, क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है इसे। और वैसे ना वो रो रहे थे और बोल रहे थे। तो अब मानवी के घर पे ना आते हैं उसकी नानी, उसके मामू और नानी दोनों आते हैं मानवी के घर पे और वो बैठे थे मानवी के रूम में। मानवी की तबीयत ख़राब थी, उसी को पूछने आए थे वो बैठे थे मानवी के रूम में। और मानवी ना जैसे बेहोशी की हालत में नहीं होते वैसे थी, उसको कोई होश नहीं था। वो बस उसके आँखों से ना आंसू बस बही जा रहे थे, उस नींद में भी, वैसे बेहोशी में भी उसके बस आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। और उसकी मम्मा बहुत परेशान थे। उसकी मम्मा को यही लग रहा था शायद उसके दर्द की वजह से आंसू निकल रहे हैं, बीमारी की वजह से आंसू निकल रहे हैं। वो उसके बहुत हालत ख़राब थी उसकी। तो उसके नानी और मामू आते हैं, वो चंडीगढ़ से थे, उसके जो मामू और नानी वो चंडीगढ़ से थे। मानवी की मम्मा अपने भाई से बोलती है रोते हुए, मेरे से तो इसकी हालत देखी नहीं जा रही, सभी डॉक्टर से दिखा लिया, इसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता।
दवाई देते हैं, कुछ घंटे के लिए उतरता है, असर ख़त्म होते ही फिर चढ़ जाता है। मेरी बच्ची को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। तो ऐसे ना वो रो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। तो उसके मामू बोलते हैं, दीदी आप चिंता मत करो, इसको ना हम अपने साथ ले जाते हैं, वहाँ पर पीजीआई में इसका इलाज कराएंगे। तो उसकी मम्मा बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं भेजूँगी। तो उसके मामू समझाते हैं उन्हें, दीदी ये दूर नहीं जा रही है आपसे, आप भी साथ में आ जाओ, इसका इलाज वहाँ पर अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर तो डॉक्टर अच्छे नहीं लग रहे मुझे, वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पर इलाज हो जाएगा। तो उसके मामू ना उसे बहुत समझाते हैं उसकी मम्मा को। तो उसकी मम्मा मान जाते हैं। अब उसी दिन शाम को जो मानवी है और उसकी मम्मा ये चले जाते हैं इसके नानी और मामू के साथ चंडीगढ़। अब अगले दिन जो कनक है ना, वो फिर से ट्राई करती है मानवी का कॉल। तो मानवी फिर से कॉल नहीं उठाती है। तो कनक सोचती है, कितने दिन हो गए, एक मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है। पार्टी के बाद से इसका बिहेवियर बड़ा चेंज हो गया है, इसको ना मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा कॉल इग्नोर कर रही है ये। तो कनक को ना मानवी का घर पता था कहाँ पर है। तो वो कहती है, इसके ना घर जाके देखती हूँ कर क्या रही है ये। अगर ये ना फालतू काम कर रही हुई ना, कोई मेरा फ़ोन इग्नोर कर रही हुई, तो इसकी क्लास बहुत लगनी है मुझसे। तो ये सोच कर ना वो नीचे आती है अपने रूम से, अपने मम्मा को बोलती है, मम्मा मुझे ना कुछ नोट्स लेने थे मानवी से, तो मैं उसके घर जा रही हूँ, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। तो उसके मम्मा बोलते हैं, अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। तो कनक बोलती है, ओके मम्मा। तो ये कहकर कनक निकल जाती है मानवी के घर के लिए। और वहाँ पर पहुँचकर वो गेट खड़काती है और जो मानवी के फादर है ना, वो खोलते हैं गेट और बोलते हैं, हाँ जी कौन। तो कनक बोलती है, नमस्ते अंकल जी। तो उसके पापा बोलते हैं, नमस्ते, आप कौन। तो कनक बोलती है, अंकल जी मैं ना मानवी की स्कूल फ्रेंड हूँ, मानवी है घर पर, मुझे उससे बात करनी थी। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटे वो तो घर पर नहीं है, आपको कोई काम था। तो कनक बोलती है, घर पर नहीं है, कब तक आएगी वो। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटे वो तो चंडीगढ़ गई हुई है, उसका पता नहीं वो कब आएगी, आपको कोई काम था बता दो। तो कनक बोलती है, नहीं अंकल कोई काम नहीं था, बस ऐसे उससे मिलना था। वैसे वो चंडीगढ़ क्यों गई है। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटे उसकी ना तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए वो गई है, आप आओ अंदर आओ, चाय पानी पियो। तो वो बोलती है, नहीं नहीं अंकल जी बस, वो ना मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है, तो अगर उससे कोई कांटेक्ट हो पाए, कोई तरीका है उससे कांटेक्ट करने का, वो मेरा कॉल तो उठा नहीं रही है। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटे उसका फ़ोन तो घर पर पड़ा है। तो कनक बोलती है, अच्छा चलो ठीक है अंकल जी। तो अंकल बोलते हैं, ठीक है। तो कनक वहाँ से निकल जाती है। अब ना कनक को ना टेंशन होती है बहुत कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, शायद इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया उसने। तो वो बहुत परेशान होती है मानवी के लिए। अब हम करते हैं टाइम को फिर से फास्ट फॉरवर्ड, सीधा 2 साल बाद। इन 2 सालों में कनक और मानवी की कोई बात नहीं हुई थी, कोई भी बात नहीं हुई थी। कनक ने बहुत ट्राई किया था मानवी से कांटेक्ट हो जाए, किसी तरीके से कांटेक्ट हो जाए। उसको बार बार उसके मामू और नानी का भी कॉल लिया था, पर जब भी वो कॉल करती थी तो मानवी से बात नहीं हो पाती थी कनक की। तो ना बहुत मतलब परेशान होती है वो। अब क्या होता है, इनके जो 12th थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब इनकी जो कॉलेज लाइफ थी वो चल रही थी, मतलब कॉलेज शुरू हो चुके थे, एडमिशन्स वगैरह शुरू हो चुकी थी। तो जो कनक है ना, वो एडमिशन लेती है खालसा कॉलेज में।
तो जो मानवी है ना, वो अब वापस आ चुकी थी लुधियाने में। शायद मैंने आपको बताया नहीं है सिटी कौन सी है मानवी और कनक की, तो ये सिटी है लुधियाना। तो मानवी है जो, वो लुधियाने वापस आ चुकी थी। मानवी एडमिशन लेती है खालसा कॉलेज में, खालसा वुमेन कॉलेज है, वहाँ पर वो एडमिशन लेती है और वो चूज़ करती है बीबीए। बीबीए का सब्जेक्ट है, बीबीए स्ट्रीम वो चूज़ करती है। अब वो ना एक हफ्ते, मतलब उसको लेट एडमिशन थी उसकी, लेट इतनी भी नहीं, मतलब उसकी एडमिशन हो चुकी थी पहले, वो गई एक हफ्ता बाद थी। एडमिशन पहले हो गई थी, एक हफ्ता बाद वो गई थी स्कूल में, कॉलेज में, बार बार स्कूल निकल जाता है। वो स्कूल में गई, उस कॉलेज में गई थी। वो कॉलेज में एंटर करते हैं और कुछ बच्चों से ना क्लास पूछती है बीबीए की, फर्स्ट ईयर, और वो जाती है। मतलब वो पहले आ गई थी, 9 बजे का टाइम था, वो 8:55 पर, मतलब 8:55 पर वो आ चुकी थी। तो 8:55 पर वो कॉलेज आ गई थी, वो अपने क्लास पूछती है और चल जाती है अपने क्लास में। वहाँ पर क्लास खाली पड़ी थी, कोई बच्चा नहीं आया था, वो अकेली आई थी। और सीधा अपनी जो बेंच है, फर्स्ट बेंच था, वहाँ पर वो बैठ जाती है और अपनी जो बुक्स है वो निकाल लेती है। और मैं थोड़ा ना अपीयरेंस बता दूँ मानवी की। जो मानवी है ना, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका बिहेवियर है, उसकी जो फेस लुक है, वो बहुत चेंज हो चुकी थी। जैसे ना उसके एकदम सीरियस हो चुकी थी वो पहले वाली हल्ला गुल्ला शरारतें करने वाली मानवी नहीं रही थी। वो बहुत सीरियस हो गई थी। उसके जो आईज है ना, उसके नीचे डार्क सर्कल आ गए थे, जैसे उसका जो फेस है बहुत डल लग रहा था। पता लग रहा था जैसे इसने केयर नहीं की है अपने फेस की, अपने बॉडी की। बहुत कमज़ोर हो चुकी थी वो, पहले हट्टी कट्टी थी वो, अब वैसे नहीं रही थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी वो। तो ना वैसे ही वो क्लास लगा रही होती है, मतलब ऐसे ही वो ना पढ़ रही होती है, अपनी जो बुक्स हैं उसको रीड कर रही होती है, जो कोर्सेज की बुक्स है। तो धीरे धीरे करके ना बाकी बच्चे जो क्लास के वो आने लग जाते हैं। तो मानवी के पास कोई नहीं बैठता, बच्चे अपने इधर उधर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना शुरू कर देते हैं। जब मानवी पढ़ ही रही होती है, मानवी को ना एक आवाज़ सुनती है, हे। तो जैसे मानवी आवाज़ सुनती है ना, वो एकदम से ना फ्रीज हो जाती है। कोई जानी पहचानी आवाज़ थी, एकदम से फ्रीज हो जाती है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। और वहाँ के जो पिंड वाले हैं वो भी लगे हुए हैं। हो सकता है हमारे एरिया में भी, रब करे ना हो, पर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हो सकता है वीडियो ना आए। और प्लीज़ प्रेयर करो यार पंजाब के लिए, बहुत बुरे हाल है यहाँ पर, बहुत बुरे हाल है।